तमाम यादों को समेटे साल 2022 खत्म हो चुका है और 2023 का लोगों ने शानदार स्वागत किया है। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो ये एक ऐसा साल था जिसकी शुरुआत ही रूस यूक्रेन युद्ध से हुई और सिलसिला चलता रहा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 की 5 बड़ी और इंटरनेशनल खबर जिसका असर आम जनमानस पर भी पड़ा था। शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन वॉर से। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच यूक्रेन पर आक्रमण किया। वही इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े शरणार्थी संकट को जन्म दिया है। रूस यूक्रेन के नाटो का सदस्यता बनने के खिलाफ है। जब यूक्रेन नहीं माना और नाटो की सदस्यता लेने पर अड़ा रहा तो उसे सबक सिखाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जंग के चलते यूक्रेन से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिकों को शरण लेनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने 18 दिसंबर 2022 तक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान कुल 6,826 नागरिकों की मौत की पुष्टि की। उसमें से 428 बच्चे थे। इसके अलावा 10,769 लोग घायल हुए हैं। दूसरा है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। 70 साल के शासन के बाद यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी थी। ब्रिटेन की महारानी के पद पर उनकी ताजपोशी साल 1992 में हुई थी। वो 70 साल तक इस पद पर बनी रही। सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने वाली एलिजाबेथ ने 3 बार भारत का दौरा किया था। 1961, 1983 और 1997 में वो भारत आई थी। उनके निधन पर भारत सरकार ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया था। तीसरा है एलॉन मस्क का ट्विटर पर कब्जा। इस साल की सबसे चर्चित डील एलॉन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की रही। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा और उसके बाद कंपनी में कई तरह के बदलाव किए। इसके लिए एलॉन मस्क और ट्विटर कंपनी के बीच काफ़ी बहसबाजी भी हुई। यहाँ तक कि कंपनी एलॉन मस्क को कोर्ट ले गई, लेकिन आखिर में एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चौथा है ईरान में हिजाब के खिलाफ विद्रोह। ईरान में हिजाब न पहनने के कारण पुलिस की बर्बरता का शिकार हुई एक 22 वर्षीय छात्रा महसा आमिनी की मौत से इस कट्टर इस्लामिक देश में विरोध प्रदर्शन की क्रांति आ गई। ईरान का हिजाब विरोधी आंदोलन साल भर सुर्खियों में रहा। 22 साल की महसा आमिनी के हिजाब नहीं पहनने पर उन्हें मॉरल पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। देश भर में महिलाओं ने बाल काटे और हिजाब को आग के हवाले कर दिया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई से इस्तीफे की मांग होने लगी। वहीं इस विद्रोह को निर्ममता पूर्वक कुचलने के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई गिरफ्तारियां हुई तो कई प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वीं खबर की तरफ जाते हैं। 5वीं खबर है चीन और जापान में कोरोना का एक बार फिर से कहर। कोरोना ने पिछले 3 सालों से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। हालांकि पिछले साल मिली कुछ राहत के बाद 2022 में साल खत्म होने के दौरान एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी। चीन की कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी पूरे साल चर्चा और विवादों में रही। सरकारी सख्ती के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2022 के अंत में कोरोना ने एक बार फिर चीन और जापान में भारी तबाही मचा रखी थी। जापान कोविड-19 महामारी की 8वीं लहर से जूझ रहा है। जापान में एक दिन में कोरोना वायरस के कारण सैकड़ों मौतें दर्ज की जा रही हैं। वहीं चीन में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप फैल गया है और ये सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं बल्कि दुनिया के बड़े देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में भी फैल गया है। इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज़। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।